ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तमिलनाडु में कहा था कि आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा कि भारत की सुरक्षा संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि भारत के दुश्मनों और आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने जिस तरह से पी चिदम्बरम को घेरा, कांग्रेस पार्टी पहले ही अपने तेवर दिखा चुकी है। फिर चाहे आप इमरान मसूद की बात करें या प्रमोद तिवारी की बात करें, कांग्रेस ये स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है दरअसल वो सुरक्षा में बड़ी चूक है, सिक्योरिटी लैप्स रहा है। इस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। महुआ मांझी जेएमएम की सांसद को भी अभी आपने सुना। ये तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। आखिर वही जो पिछले सोमवार को जो हो जाना चाहिए था और वो नेक्स्ट सोमवार को शुरू हो रहा है, तो विपक्ष का जो रवैया है वो बिल्कुल अड़ियल रवैया है, अलोकतांत्रिक रवैया है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है और उनसे अपेक्षा करती है कि तमाम तरह की जो उनकी समस्याएं हैं उनके सदस्य लोकसभा में के सम्मुख रखें, सदन के सम्मुख रखें, देश के सम्मुख रखें, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देना चाहते। देश की जनता का समय भी बर्बाद कर रहे हैं और जो जनहित के जो बड़े बड़े काम जो उठ सकते हैं, विषय उठ सकते हैं, उनसे भी ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही राहुल गांधी जी विदेश प्रवास के बाद सबसे पहले कश्मीर गए, क्योंकि ये उनकी संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है और उसके पीछे मंशा यह है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जो कमियां, जो त्रुटियां रह गई हैं, उन कमियों को कैसे हम दूर करें और इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है। अभी तक आपने कोई रिस्पांसिबिलिटी फिक्स अप नहीं की है। ये ऐतिहासिक है। पाकिस्तान घुटने पा गया और ये चीज लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जब पाकिस्तान ने अनुरोध किया कि साहब इसको वो सीज फायर चाहता है तो हमने उसको मान लिया, तो ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। और मैं राज्यसभा में सस्मिक भट्टाचार्य ने ये मूव किया रेजोल्यूशन और मैंने और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, हम सेकंडर हैं उसमें, तो अपोजिशन के मांग हमने पहले ये हमने रेजोल्यूशन मूव किया कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं और ये तो देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्ध है, तो ये इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर इमरान मसूद ने एक और विवादित बयान दिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि क्या आतंकवादियों को पहलगाम में एयर ड्रॉप किया गया था, क्या उन्हें एयरलिफ्ट करके ले जाया गया। इमरान मसूद ने पूछा है कि पहलगाम में आतंकी कहां से आए और कहां चले गए। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अगर पहलगाम के आतंकी जिंदा हैं तो हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा होना चाहिए। भाई, पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए तो फिर आप बताइए, सवाल तो आपसे ही पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको या वो एयर ड्रॉप किए गए थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, पता तो चले भाई। पहलगाम के कातिल बताइए कहाँ हैं, पहलगाम के कातिल बताइए कहाँ हैं। और पहलगाम के कातिल जिंदा हैं, इसके लिए हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा होना चाहिए। सरकार तो बहुत छोटी चीज़ है, हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा होना चाहिए। आज हम किस मकाम पर खड़े हो गए कि हमें हमारे बहनों के सुहाग उजाड़ने वाले अगर जिंदा घूम रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अब जिस अंदाज में ये बात कही गई है विजय लक्ष्मी की, कहां से आए आतंकवादी, क्या एयर ड्रॉप किए गए थे और फिर एयर लिफ्ट किए गए थे, बड़े ही तीखे वार हैं ये सरकार पर।
बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब एक लाइन तय करना चाहता है। जिस तरह से पी चिदम्बरम ने भी कहा कि होम ग्रोन टेररिज्म की वो बात करें, तो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से ये भी बताने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है कि पहलगाम में जो चूक हुई वो इंटरनल सुरक्षा का एक मुद्दा है। तो एक तरफ सरकार को इंटरनल सिक्योरिटी के इशू पे घेरने का एक तरीके से प्लान ऑपोजिशन का लगता है, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल इंटरवेंशन से सीज फायर हुआ, अमेरिका ने सीज फायर कराया, ये बात भी विपक्ष कह रहा है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ये बयान आ रहे हैं, या जिस तरह की बात पी चिदम्बरम ने कही, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, होम ग्रोन टेरर की या टेररिस्ट की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लगता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से विपक्ष कैसे सत्तारूढ़ दल को घेरे, इसको लेकर के ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जिसमें इंटरनल जो सिक्योरिटी लैप्सेस है पहलगाम में, सुरक्षा की चूक का मसला भी उठाया जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कैसे आकर के भारत ने सीज फायर किया, ये मुद्दा भी सरकार को घेरने के लिए विजयलक्ष्मी, एक और जानकारी आप दें कि विपक्ष की तरफ से सभी दलों से जिन जिन नेताओं को, आज सांसदों को बोलना है, कुल कितना समय विपक्षी दलों के लिए रखा गया है? तस्वीरें एक हम दिखा दें जरा विजयलक्ष्मी। ये जो एफआईआर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सोनिया गांधी की मौजूदगी भी अब यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो भी पहुंच चुकी हैं। एफआईआर को लेकर लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष लामबंद है। सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में पहुंच गई हैं। जी विजयलक्ष्मी, 16 घंटे की बहस लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो आज लोकसभा की बहस में विपक्ष के सांसदों को कितना समय दिया जाएगा, कितना अलॉट किया गया है समय? देखिए मीनाक्षी, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो टाइम अलॉट होता है, वो जो टोटल टाइम अलॉट होता है उसमें किस पार्टी का कितना % रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके हिसाब से उनको टाइम अलॉट किया जाता है। तो कुल 16 घंटे की बहस तय की गई है, उसमें 3 घंटे का समय जो है हमें बताया गया है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, 65 मिनट का समय जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। ऐसे ही तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने सांसद उनके लोकसभा में हैं, उसके आधार पर उनको जो है वो संसद में बोलने का समय दिया जाएगा। और विपक्षी दलों की अगर हम लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है लोकसभा में, इसलिए इस लिहाज से सबसे ज़्यादा समय विपक्षी दलों में किसी को बोलने को मिलेगा तो वो कांग्रेस और समाजवादी। जिसके लिए विजयलक्ष्मी हमारी सहयोगी बता रही हैं कि 3 घंटे का समय तो कांग्रेस पार्टी के पास रहेगा, तकरीबन 65 मिनट का समय समाजवादी पार्टी के पास रहेगा। लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों को सर आपके सामने रख दें। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है। आपको बता दें एक जनहित याचिका भी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसकी आवश्यकताओं को लेकर भी सुनवाई होनी है। तो आज का दिन इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है वही शिरोधार्य होगा, ये विपक्ष भी जानता है, ये सत्ता पक्ष भी जानती है। इसलिए विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, अब आज कोर्ट में क्या होता है वो अपनी जगह है। तस्वीरें फिलहाल आप संसद परिसर की देख रहे हैं, जहां मकर द्वार पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो भी सुने। लिए क्या है फिर? आप क्यों जवाब नहीं दे रहे अमेरिका का? सीज फायर पे हर दिन भारत को अपमानित कर रहा हो कि ट्रेड डील की धमकी देके हमने सीज फायर करा दिया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। तो ये हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब हमारी बहादुर सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, 9 ठिकानों को उन्होंने नेस्तनाबूद किया, 21 कर सकते थे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, ऐसे समय में आपने सीज फायर कर दिया। तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री का क्या कहना है? तो ये सारे मुद्दे उठाएंगे। सबका कहना है कि कोई एविडेंस नहीं है कि ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से किया है। देखिए, ऐसा है कि वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां गए, कहां से आए थे, कहां गए, इसका जवाब सरकार देगी नहीं देगी? आज भी उन 4 खूंखार आतंकवादियों को मारा नहीं गया, पकड़ा नहीं गया, मौत के घाट नहीं उतारा गया। पूरा देश इस बात को लेकर गुस्से में है
कि जिन खूंखार आतंकवादियों ने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, जिनकी वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, उनको तो आज तक आप पकड़ ही नहीं पाए, ना उनको मौत के घाट उतार पाए। और आए थे पाकिस्तान से, ये सरकार का जवाब है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में भी कहा, हाँ बार बार इस चीज को कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर, देखिए एसआईआर एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। अब आप देखिए कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए लोगों का फॉर्म जमा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है और लगभग 52 लाख वोट काटे जा चुके हैं अब तक। तो अब बिहार तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा तो दरअसल ये सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है, और यही बात कांग्रेस पार्टी भी डे वन से कह रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी वोट की चोरी हुई है। अब इस बार बिहार में वही काम दोहराया जा रहा है। विपक्ष की ओर से सवाल तो बहुत उठाए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा वही अंतिम होगा, इसलिए आज नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ऑपरेशन सिंदूर और भारत पर हुए पहलगाम टेरर अटैक को लेकर आज से संसद में चर्चा की शुरुआत हो रही है। ठीक 12 बजे सरकार की तरफ से इस बहस को शुरू किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जानकारी यह है कि गौरव गोगोई विपक्ष की तरफ से सबसे पहले अपनी बात रखेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुद्दे पर बोल सकती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज चर्चा का है वो ऑपरेशन सिंदूर है, पहलगाम टेरर अटैक। अब सोनिया गांधी क्या कह रही हैं, जरा देखते हैं। किसी तरीके का कोई रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया, वो सीधा प्रदर्शन में चली गई। प्रियंका गांधी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो बहुत एक्शन से भरा हुआ आज का दिन पार्लियामेंट में रहने वाला है।